नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। राजस्थान में आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण एग्जाम रिट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों आज अपन मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों। ये अच्छा मौका है दोस्तों, इस बार की भर्ती के अंदर दोस्तों काफ़ी अच्छे पद हैं। इस मौके को बिल्कुल भी जाने नहीं दे दोस्तों। भर्तियों पर देखिए अक्सर देखने को पॉलिटिकल प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार से सरकार जाने वाली होती है उसी प्रकार दोस्तों पद निकाले जाते हैं। तो ये देखिए अब का आगे आने वाली भर्तियों में काफ़ी समय लगेगा, तो ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, नदी और उनकी सहायक नदी दे रखी है, उनको सुमेलित नहीं है इनके अंदर कौन सा। देखिए बनास की कोठारी नदी सुमेलित है, लूनी की सागी है और काली सिंध की याहू है। बाकी देखिए माही की वाकल नहीं है इसके अंदर। 4 नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, पिछोला झील का संदर्भ में गलत कथन को छांटिए। तो देखिए इस झील में दोनों तरफ देखिए जगमंदिर व जगनिवास मंदिर, दो सुंदर महल बने हुए हैं। देखिए दोस्तों 14वीं सदी के अंदर राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। एक समय में यहाँ पर विद्रोही जो कि शाहजादा खुर्रम को रखा गया था और जहांगीर ने एक उद्यान दौलताबाग इसके निकट बनवाया था। तो 4 नंबर इसका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए इसके अंदर 4 नंबर गलत है। अगला देखिए, उपरोक्त तीनों कथन पिछोला झील के बारे में संबंधित सही है। बाकी देखिए आना सागर झील के अंदर अजमेर में दौलत बाग का उद्यान और आना सागर झील के समीप दोस्तों जहांगीर ने एक उद्यान को झील के किनारे बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राजसमंद झील के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1680 में करवाया था। और देखिए इसमें गोमती नदी का जो जल आके गिरता है दोस्तों, और इस नदी का निर्माण उस समय किया गया था जब मेवाड़ के अकाल पड़ा था। इस झील के किनारे सुंदर घाट और नौ चौकी और जहाँ संगमरमर की शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत में अंकित है। तो इसके अंदर कौन सा दोस्तों सही है कथन। तो इसमें देखिए ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 और 4, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी एक इसका गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस झील का निर्माण शुरू हुआ था 1662 ईस्वी से 1676 ईस्वी तक इसका कार्य चला। और राजस्थान में देखिए सबसे पुराना जो आकल राहत के लिए कार्य किया गया वो इस झील का निर्माण किया गया। और लगभग इसमें लागत कितनी आई, 1,50,78,784 रुपये की। और देखिए इसका शुरुआत कब हुई थी, 1 जनवरी 1662 ईस्वी में। इसमें देखिए नदी के तल पर सुखाने की जो कठिन कार्य हुआ और उसके बाद देखिए लगभग 60,000 इसके अंदर कुशल कारीगरों का लगाया गया। इस समय उपलब्धि सभी प्रकार की जल निकासी तकनीकों को नियोजित किया गया और 3 वर्ष के प्रयास के बाद 17 अप्रैल 1665 में इसकी नींव रखी गई। और देखिए मुख्य बांध 26 जून 1670 में बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, चौथा नंबर देखिए दोस्तों, सही कथन, लूनी नदी राजस्थान की मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। दूसरा कथन देखिए, बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए, चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा दोस्तों कथन सही है। तो 2 और 3 इसके अंदर से, बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है और चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में बहती है इसके अंदर। तो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। प्रमुख जलप्रपात और नदी और जिला दे रखा है। देखिए तुल्य जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी और चित्तौड़गढ़ में। और भीमताल कहाँ है, मांगली नदी टोंक में इसके अंदर दोस्तों, जो कि टोंक में नहीं है, ये बूंदी के अंदर अवस्थित है। और मेनाल मेनाल नदी पर चित्तौड़ भीलवाड़ा में, इसके अंदर 2 नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके अंदर टोंक की जगह बूंदी कर लीजिए। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, नदियों का संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। चंबल नदी राजस्थान की 12मासी नदी है। और देखिए ये घग्गर नदी कालिका के पास हिमालय पर्वत से निकलती है। और देखिए काकानी नदी जैसलमेर नगर के 22 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कोटारी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और बाणगंगा नदी जयपुर जिले के बैराट की पहाड़ियों में निकलती है। तो सभी इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थानवेर द्वारा जो वर्गीकरण किया गया निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला देखिए दोस्तों, EAD जलवायु प्रदेश जो कि पूर्वी राजस्थान बताया गया है। इसको दोस्तों आप कर लीजिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पश्चिमी प्रदेश। तो इसके अंदर ये पहला के अंदर सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सही सम्मिलित है। देखिए DBW जलवायु प्रदेश कहाँ है, उत्तरी राजस्थान को माना है थानवेट के अनुसार। और DAW जलवायु प्रदेश ये मध्य राजस्थान को, और CAW प्रदेश जो कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को माना गया है। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन से भागों में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो इसके अंदर देखिए दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर AW यानी जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का, उस क्षेत्र को माना गया है कोपेन के अनुसार AW। हाँ, सर्वाधिक वर्षा की मात्रा आपको देखने को मिलती है। देखिए डिस्कस करेंगे, कोपेन द्वारा वर्णित प्रदेशों में राजस्थान निम्न प्रकार से जलवायु प्रदेश में मानचित्र में देखिए प्रमुख रूप से डूंगरपुर में देखिए AW जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ तथा झालावाड़ जिलों को सम्मिलित किया गया है जो नीचे का पार्ट है राजस्थान का। और अगला देखिए BSHW किसको माना गया है, अर्ध शुष्क जो अरावली के पश्चिम वाला प्रदेश है, अर्ध शुष्क माना गया है उसे। और BWSW ये उष्ण शुष्क प्रदेश जिसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ भाग। CW जो कि मानसून वर्षा क्षेत्र है, इसे पूर्वी भाग जो मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्वी भाग जो क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का, उसे माना गया है। तो ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कोपेन का। AW हो गया दोस्तों जो दक्षिणी प्रदेश है उसको, और BSW ये दोस्तों अरावली का मध्य भाग, और जिसके अंदर देखिए 2 बार W आया है वो पश्चिमी प्रदेश, और CWG ये पूर्वी भाग। अगला देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब जिले के अनुसार भी पूछ सकता है और क्षेत्र का नाम भी दे सकता है। देखिए तो बांसवाड़ा और झालावाड़ इसके अंदर जो दक्षिणी क्षेत्र अपन ने डिस्कस किया। अगला देखिए, राजस्थान के जालौर व पाली व जोधपुर व पूर्वी भाग, नागौर व सिक्कर व झुंझुनू जिले के अंदर जलवायु प्रदेश सम्मिलित हैं। कौन सी जलवायु पाई जाती है इन जिलों में, जैसे जोधपुर, पाली, जालौर। तो इनके अंदर अर्ध शुष्क जलवायु जो मध्य वाला भाग है दोस्तों अरावली का पश्चिमी प्रदेश। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है। तो इसके अंदर देखिए नागौर को दिया गया है CWG के अंदर जो कि ये मध्य का भाग है, जिसके अंदर BSHW के अंदर ये आता है दोस्तों नागौर। CWG किसको माना गया है, जो राजस्थान का पूर्वी भाग है दोस्तों उसको। पश्चिमी राजस्थान में उच्चतम तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण है दोस्तों। अधिकतर तापांतर किस कारण है दोस्तों, होता है ये तो वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं और वर्षा की कमी, रेत के बालू, मिट्टी होना और उपयुक्त सभी हो जाएगा इसके अंदर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किए गए दोस्तों, आपकी एग्जाम के ओरिएंट सीधे आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेंगे। इससे पहले दोस्तों अपन RPC सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर लेके आए दोस्तों, उसके हमारे करंट अफेयर और सभी अपन ने जो करवाए उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने के मिले उसके अंदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी की ओर जल नहीं ले जाती। तो इसके अंदर माही नहीं ले जाती, और बाकी देखिए चंबल, बनास, कालीसिंधी। चंबल, बनास, कालीसिंधी बंगाल की खाड़ी में प्रवाह नदियाँ है। माही नदी कहाँ ले जाती है, खंबात की खाड़ी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के पास मेजाबाद किस नदी पर बना हुआ है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये कोठारी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध कोठारी नदी के भीलवाड़ा जिले में बनाया गया। जेट स्ट्रीम के माध्यम से पश्चिमी विक्षोभ के जो रूप देखने को शीतकालीन वर्षा जल प्राप्ति होती है दोस्तों, तो किस कारण से होती है, ये कौन से महासागर के कारण होती है।
तो भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम उठता है दोस्तों, उसके कारण राजस्थान में क्या है, सर्दियों में बारिश होती है जिसे मावठ कहते हैं। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। अगला देखिए, काकानी, कातली, साबी, घग्गर, मेंथा और बांडी, रूपनगढ़, प्रमुख आदि प्रकार की किस प्रकार की नदियां हैं दोस्तों ये? या बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली जल, या अरब सागर में? ये प्रमुख रूप से दोस्तों देखिए, काकनी, जैसलमेर में, कातली, आंतरिक प्रवाह की सभी ये नदियां हैं दोस्तों। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए आंतरिक प्रवाह की ये नदियां हैं प्रमुख रूप से। अगला देखिए, कौन सा जलवायु प्रदेश केवल राजस्थान में है? तो राजस्थान में प्रमुख रूप से देखिए ओनली जो ये थार मरुस्थल वाला BWSW जो पश्चिमी राजस्थान है वो पाया जाता है। देखिए शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है ये पश्चिमी, जिसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर और उत्तरी पश्चिमी जोधपुर का हिस्सा शामिल है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है? तो ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, पाली में जो वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बांडी नदी इसके अंदर, पाली के अंदर प्रमुख रूप से बहने वाली। देखिए पाली के वस्त्र उद्योग के कारण बांडी नदी प्रदूषित हो रही है, इसलिए बांडी नदी को केमिकल रिवर भी कहते हैं। काकानी नदी देखिए प्रमुख रूप से किस नाम से जाना जाता है? अन्य। तो इसे अन्य नाम से देखिए दोस्तों मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। काकानी अथवा काकायनी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दक्षिण में कोटरी गांव से निकलकर ये कुछ किलोमीटर बहने के बाद विलुप्त हो जाती है। इसको मसरूदी नदी भी कहते हैं। देखिए कुराल नदी का संबंध निम्न में से किस राजस्थान जिले से है दोस्तों? कुराल नदी, तो ये बूंदी नदी की प्रमुख नदी है, बूंदी की जिले की कुराल नदी। कुराल नदी उम्र उपरपाल के पठार से निकलकर दोस्तों बूंदी के पूर्व में बहती हुई चंबल में मिलती है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखिए राजस्थान के किस जिले में श्यामापुर व भाट नहरें निकलती है? तो ये जय संबंध झील से। नेक्स्ट देखिए, भारतीय यात्रा स्मरण क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किसने किया? कहाँ किया गया दोस्तों ये? तो पुष्कर सरोवर के अंदर। सी हो जाएगा करेक्ट। देखिए 1911 के अंदर महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो तब महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया गया। इसी स्थान को महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई, तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। अगला देखिए, कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है दोस्तों? इनके अंदर कौन सी झील है जो सिंचाई के अंदर भी रूप में काम में लेते हैं? तो जय संबंध और राज संबंध जो झीलें हैं सिंचाई के रूप में भी दोस्तों इनका उपयोग करते हैं। देखिए राज संबंध में जय संबंध झील सिंचाई तो काम में ली जाती है, और उदयपुर में देखिए जय संबंध झील 1950 से सिंचाई की प्रमुख जो दो नहरें निकलती है, श्यामपुर और भाट नहरें, सिंचाई के लिए प्रयोग लेते हैं दोस्तों। अगला देखिए, टीवार्थ के वर्गीकरण के अनुसार उष्ण और उष्ण क्षेत्रीय जलवायु के मध्य पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है? तो टीवार्थ के अनुसार देखिए जो BSH उसने तो वर्गीकृत किया, ये प्रमुख रूप से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र आता है? उष्ण स्टेपी जलवायु व मध्य पश्चिमी उत्तरी राजस्थान। अगला देखिए दोस्तों, टीवार्थ द्वारा वर्गीकरण AW जो कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, और BSW ये ध्यान से देखिए दोस्तों इसके अक्सर पूछा जाता है, ये आर्द्र उष्ण स्टेपी जलवायु के मध्य वाला भाग और पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान का जो क्षेत्र आता है दोस्तों। और BWSW उष्ण मरुस्थलीय परिषद जिसके अंदर जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर, और CAW
उष्ण, आर्द्र उष्ण और आर्द्र क्षेत्र जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र आता है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सत्य है। कौन सा कथन दोस्तों इसके अंदर सत्य है? देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तो देखिए दोस्तों, वर्षा पर काफ़ी हद तक निर्भर है जलवायु भी। अगला देखिए, राजस्थान के जालौर, पाली, जोधपुर पूर्वी भाग और नागौर, सीकर, झुंझुनू किस जलवायु प्रदेश में आते हैं ये? तो अर्ध शुष्क जलवायु में आते हैं, जो मध्य वाला भाग है राजस्थान का दोस्तों, मध्य भाग, अरावली का पश्चिमी भाग। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं, तो ये समुद्र से स्थल तक। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है मानसून समुद्र से स्थल से। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नदियों के उद्गम स्थान दे रखे हैं दोस्तों। देखिए, लोनी नदी नागा पहाड़ी अजमेर से, बेड़च गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, और खारी नदी देखिए बिचमेड़ा पहाड़ी उदयपुर से नहीं होती है दोस्तों, राजसमंद से होती है, देवगढ़ पहाड़ी से, और माही नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, एमपी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, साबी नदी अरावली पहाड़ी सिरोही के अंदर, काकनी कोठारी ये कोठड़ी गांव जैसलमेर में, और बाणगंगा बेराट की पहाड़ी जयपुर में, कांतली खंडेला सीकर में। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये साबी नदी कहाँ पर होती है? जयपुर के अंदर होती है दोस्तों। इसका उद्गम सिरोही से न होकर जयपुर के सेवर जो पहाड़ियाँ है वहाँ से होता है साबी नदी। ये दोस्तों साबी नदी कई बार एग्जामों में पूछी गई है। ये जयपुर से निकलने वाली नदी। केवल वर्षा और जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर किसने माना है दोस्तों? तो वर्षा का जो जलवायु का वितरण के आधार पर दोस्तों किसने बांटा है? ये टीवार्थ ने बांटा है, टीवार्थ ने, प्रोफेसर टीवार्थ ने। देखिए, डॉक्टर कोपेन ने अपना वर्गीकरण का आधार वनस्पति माना है। थार्नोएट ने वर्षा और तापमान और वाष्पीकरण को माना है। तो टीवार्थ ने न वर्षा को अपने जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण का आधार बनाया है। इन विद्वान ने देखिए विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया और विशेषता संकेत अक्षरों के माध्यम से व्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, बनास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ये देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई 576 किमी, ये ऑप्शन इसके अंदर गलत है। इसकी लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है राजस्थान में। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नदी है बारामासी। अगला देखिए, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहरित शैवाल से एन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो मोती झील से दोस्तों इसके अंदर। अगला देखिए, गेप सागर झील किस जिले में है? तो ये डूंगरपुर जिले में अवस्थित। देखिए, डूंगरपुर जिले के जो महारावल गोपीनाथ द्वारा बनाई गई इस झील का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये। सागर के भीतर बना ये बादल महल और इसकी पाल पर महारावल कुंजराज द्वारा निर्मित गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर है। इसके प्रांगण में देखिए 52 छोटे छोटे मंदिर विद्यमान है दोस्तों। अगला देखिए, राष्ट्रीय झील संरक्षण एनएलसीपी के अंतर्गत नहीं आती दोस्तों, कौन सी झील? तो ये स्वरूप सागर नहीं आती। ये काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों चर्चा में रहा, एग्जाम में आया भी हुआ है। देखिए, स्वरूप सागर को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम व वन पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के 2001 में संचालित की जा रही के तहत 6 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। फतेह सागर, पिछोला, मानसागर, आना सागर, पुष्कर, निक्की झील। अगला देखिए, बाई तालाब झील कहाँ पर है?
तो ये बांसवाड़ा में है दोस्तों। बांसवाड़ा के तेजपुर गांव में स्थित इस तालाब में देखिए आनंद सागर और महारावल जगमाल की लीडर वाली लाच कुंवरी यानी लासाबाई ने बनवाई थी दोस्तों ये। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में है दोस्तों आनंद सागर झील। देखिए आनंद सागर झील एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महाराजा जगमी की रानी लिच्चीबाई ने करवाया था और बांसवाड़ा में पूर्वी भाग में स्थित है। इसके साथ ही एक पवित्र पेड़ कल्पवृक्ष है जो यात्रियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला देखिए शासकों राज्य की शासकों ने छत्तीस स्मारक के पास में भी फैले हुए हैं दोस्तों। और यहाँ झील में देखिए दोस्तों बांसवाड़ा की जो प्रमुख सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल है ये, और यहाँ काफ़ी पर्यटक घूमने आते हैं। अगला देखिए सामान्यतः राजस्थान की जलवायु कौन सी विशेषता है? तो देखिए ये शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु की प्रधानता है इसके अंदर। और देखिए पर्याप्त विभिन्न निश्चित वर्षा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, पर्याप्त वर्षा नहीं है। और वर्षा का असमान वितरण ये सही है। अधिकांश वर्षा जून से सितंबर, शीतकालीन वर्षा न्यूनतम होती है इसके अंदर। ओनली दो गलत है और बाकी सभी सही हो जाएगा इसके अंदर। देखिए 1, 3, 4। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कोपियन की जलवायु वितरण दे रखा है और राजस्थान का मैप दे रखा है जिसके अंदर अपन को ऑप्शन के अनुसार उनको देखना है। देखिए CW कौन सी है दोस्तों इसके अंदर? CW थर्ड नंबर पर आएगी, जो कि किस में आ रही है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन में। चौथी में देखिए AW आ रही है, ये भी सही है। और एक नंबर पे कौन सी आ रही है दोस्तों जिसके अंदर BW और SW और BSSW ये मध्य वाला भाग। तो ये दोस्तों अपन ने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है इस पे। राइट आंसर हो जाएगी C। अगला देखिए निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो फाय सागर उदयपुर में नहीं है दोस्तों, ये कहाँ पर है? अजमेर में। देखिए फाय सागर एक कृत्रिम झील जिसका निर्माण अजमेर के आसपास के जो क्षेत्र है 1892 में अजमेर के वास्तुकार श्री फाय की निगरानी में हुआ था। इस झील का निर्माण मूल रूप से एक सूखा राहत परियोजना के हिस्से का तहत किया गया था। अगला देखें निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है इसके अंदर? तो देखिए किशोर सागर जो देखिए दोस्तों किशोर सागर कहाँ पर है? ये कोटा में है, न कि अजमेर में। बाकी बांकली बांध जालौर में, भीम सागर बांध झालावाड़ में, और पिचियाग बांध ये जोधपुर में है। ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों 4 नंबर कोटा होगा इसका। देखिए अगला क्वेश्चन, मेजा बांध बना हुआ है कोठारी नदी पर। देखिए मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है। तो ये दोस्तों रावत बाटा में है, इसका हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट चंबल परियोजना में राजस्थान के कितने बांध बने हुए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। कितने बांध बने हुए हैं? 3 बांध बने हुए हैं इसके अंदर। कौन कौन से? राणा प्रताप, कोटा बैराज, जवाहर सागर, और एक दोस्तों गांधी सागर कहाँ पर बना है? MP में। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 45, राजस्थान में त्रिवेणी संगम के बारे में विकल्प में असत्य कथन कौन सा है? तो सांबर में नहीं होता दोस्तों, और बाकी सभी जगह क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है, जो कि 3 नदियां आपस में आकर मिलती है। देखिए रामेश्वर घाट में मानपुर सवाई माधोपुर में, जहाँ चंबल बनास और सीपी नदियाँ संगम होता है। और मांडलगढ़ बिगोद में देखिए भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मेनाल नदियों का त्रिवेणी संगम। और राजमहल में त्रिवेणी देवली टोंक में अंदर बनास डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बाकी सांबर में किसी का संगम नहीं होता त्रिवेणी। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उद्गम स्थान से सही नहीं है? कौन सी नदियाँ उद्गम राजस्थान से नहीं है?
इनका उद्गम स्थान दोस्तों राजस्थान से नहीं होता। देखिए, चंबल का नहीं होता दोस्तों, इसके अंदर माही का नहीं होता और साबरमती का नहीं होता। तो ऑप्शन इसके अंदर देखिए कौन कौन सा सही हो जाएगा। ए और सी, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, ए और सी माही नदी। बाकी इन दो का होता है, बी और डी का होता है। चंबल और माही नदी का एमपी से होता है। देखिए, साबरमती भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से होता है। अरावली पर्वतों से होता है। फिर इस राजस्थान के गुजरात से ये बहती है दोस्तों। राजस्थान और गुजरात में बहते हुए लगभग 371 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और अरब सागर और खंबात की खाड़ी में बाद में ये गिर जाती है। साबरमती गुजरात की प्रमुख नदी है। इसके तट पर अहमदाबाद और गांधी जो नगर है दोस्तों वो बसे हुए हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धारा जिले के समीप मिंडा ग्राम के विंध्याचल पर्वत से होता है। और देखिए, यह दक्षिणी मध्य प्रदेश की धारा, झाबुआ और रतलाम से जिलों से बहती हुई गुजरात राजस्थान में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला देखिए, बाणगंगा नदी को किस नाम से नहीं जाना जाता। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए, वाकल नदी के नाम से नहीं जाता, बाकी रोंडी, तारा नदी, अर्जुन की गंगा प्रमुख नामों से इसे जाना जाता है। देखिए, बाणगंगा नदी का उद्गम उदय जो जयपुर है दोस्तों उसके बैराट की पहाड़ियों से होता है। 3 नामों से पुकारा जाता है दोस्तों इसे, अर्जुन की गंगा, ताला नदी और रुंडित। प्रमुख बहने वाले जिले कौन से हैं? भरतपुर, दौसा और जयपुर। अगला देखिए, काली सिंधु नदी का संबंध किस जिले से है? ये दोस्तों सवाई माधोपुर से है इसका संबंध। काली सिल काली सिंधु नदी देखिए उद्गम सपोटरा के करौली से होता है और ये इसका प्रवाह करौली सवाई माधोपुर में होता है। समापन कहाँ पर होता है इसका? हड़ौती गांव, करौली में। ये दोस्तों प्रमुख रूप से क्या नाम है नदी का? काली सिल। अगला देखिए, सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम किस जिले में होता है? तो ये डूंगरपुर जिले में होता है दोस्तों। देखिए, माघ शुक्ल पूर्णिमा को माही, सोम और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर बनेश्वर नवपुटरा डूंगरपुर में दोस्तों मेला लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं जिसे। बनेश्वर में देखिए, गाय के पैर में खुर से टकराकर शिवलिंग खंडित हुआ, तब से यहाँ खंडित प्रतिमा की पूजा करते हैं। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में नहीं गिराती? तो ये पश्चिमी बनास नहीं गिराती, बाकी जाखम, माही, साम ये सब प्रमुख रूप से दोस्तों खंबात की खाड़ी में गिराने वाली नदियां हैं। देखिए, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम सिरोही जिले के दक्षिणी के जो सानवरा गांव के निकट अरावली पहाड़ियों में होता है। पश्चिमी बनास नदी का बहाव क्षेत्र पश्चिमी बनास नदी सिरोही जिले के जो नया सानवरा गांव के निकट अरावली पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से बहती हुई ये नदी गुजरात के बनासकांठा जिले के बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। यह एक लिटिल कचरण का निर्माण में विलुप्त हो जाती है उसके बाद, और गुजरात की डीसा नगर में पश्चिमी बनास नदी, जो डीसा नगर है दोस्तों बनास नदी के ऊपर बसा हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके अंदर डिस्कस किए दोस्तों। जो भी भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाली नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार के मॉडल पेपर आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।